दोस्तों मेरा थंबनेल देखकर आप लोगों को तो काफी गुस्सा आ गया होगा कि आप कैसे कह रहे हो कि बॉलीवुड के डरपोक सुपरस्टार्स और भाई आप बॉलीवुड के इन बड़े बड़े कलाकारों को लेकर ये नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो। भाई क्या कहूँ मैं आप लोगों से, क्या कहूँ कि भैया अगर हम लोग बात करें 2025 में बॉलीवुड की आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों की, तो भाई 2025 में बॉलीवुड की आने वाली 3 फिल्मों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो सकता था अगर भाई इन फिल्म के मेकर जो हैं वो इन फिल्मों से जुड़ी हुई जानकारियों को दर्शकों के बीच में धीरे धीरे स्प्रेड करते, थोड़ी थोड़ी जानकारियां फेंकते जाते ताकि ऑडियंस के बीच में इन फिल्मों को लेकर जिज्ञासा बढ़ती। यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिकंदर को लेकर कि भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ गई है ना कि भैया ये फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बन रही फिल्म है। तो भाई अगर ये फिल्म 400 करोड़ के बजट पर बनने वाली फिल्म है तो भैया इस फिल्म से जुड़ी हुई जानकारियों को बताने में क्या इस फिल्म के मेकरों को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है? उनको ऐसा लगता है कि भैया अगर वो लोग अपनी इस फिल्म से जुड़ी हुई जानकारियों को दर्शकों से छुपा लेंगे तो भैया दर्शकों के बीच में इस फिल्म के प्रति क्रियोसिटी बढ़ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये बात हम लोग जानते हैं कि भैया जो दिखेगा वही बिकेगा, जिसके बारे में लोगों को जानकारी होगी वही प्रोडक्ट ऑडियंस खोजते हुए भैया सिनेमाघरों तक जाएगी कि भैया इस फिल्म के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, इस फिल्म को तो हम देखने जरूर जाएंगे सिनेमाघरों में। अब देखिए सिकंदर का रिलीज डेट जो है वो काफ़ी करीब आ गया है, यानी भी अगले साल इस फिल्म को ईद के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होना है। लेकिन भैया इससे पहले इस फिल्म को लेकर कोई सुगबुगाहट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको सुनाई दे रही है? तो भाई उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यानी भैया अनऑथेंटिक खबरें कई सारी हम लोग के सामने आ रही है, लेकिन भैया कोई ऑथेंटिक खबर इस फिल्म के मेकरों के द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई है। हाल फिलहाल में ही भैया सिकंदर के मेकरों ने अपनी आने वाली उस फिल्म को लेकर कई सारे अपडेट्स हम लोग के सामने रख दिए जो कि भाई 2025 के अंत में सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका नाम होगा भाई बागी। और उस फिल्म को पब्लिक का बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला जब उस फिल्म के बारे में लोगों को पता चला कि भैया इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ का लुक ऐसा होगा, इस फिल्म में विलेन के रूप में संजय दत्त का लुक ऐसा होगा, तो भैया उस फिल्म को काफी सपोर्ट मिला। लेकिन भाई सिकंदर के बारे में भैया पता नहीं क्यों क्या साजिद नाडियाडवाला को कुछ बताने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक यही हालत यश राज के बैनर तहत बन रही फिल्म यानी कि भैया वॉर के पार्ट 2 के साथ भी हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार गर्म हो जाना चाहिए था। भैया वॉर के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इस फिल्म का थोड़ा मोड़ा पैच वर्क जो है वो बचा हुआ है, जिसका काम बहुत जल्दी ही जूनियर एनटीआर और उसके बाद भैया ऋतिक रोशन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और तो भैया इस फिल्म का भी तो रिलीज डेट काफी करीब आ रहा है, इस फिल्म का भी तो रिलीज डेट काफी करीब आ रहा है। इस फिल्म को हम लोग सुने हैं कि भैया 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज करने का प्लान इस फिल्म के मेकर बना रहे हैं। तो भाई 15 अगस्त को जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो भैया उससे पहले इस फिल्म से जुड़ी हुई खबरों को लोगों के बीच में स्प्रेड करना चाहिए ना, ताकि भैया ऑडियंस के बीच में वॉर के पार्ट 2 को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़े कि भैया इस फिल्म का बज कैसा बनेगा, लोग कैसे इस फिल्म के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। लेकिन भैया इस फिल्म से भी जुड़ी हुई कोई खबर हम लोगों के सामने ना के बराबर आ रही है। और ठीक यही हालत भैया पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के लाज रखने वाले भैया बेहतरीन कलाकार यानी कि भैया शाहरुख खान की आने वाली अगली फिल्म यानी कि भैया किंग को भी लेकर बना हुआ है। भाई किंग से जुड़ी हुई कुछ खबरें हाल फिलहाल के दिनों में हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का काम जो है वो शाहरुख खान अपनी बेटी के साथ अगले साल जनवरी के महीने में शुरू कर देंगे, एक खास वेदर को ध्यान में रखकर। तो भाई वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन भैया इसके अलावा किंग में और कौन कौन से कलाकार होंगे, इस फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ होगी, इस फिल्म में क्या क्या सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं, उससे जुड़े हुए गॉसिप्स तो कम से कम इस फिल्म के मेकरों को लोगों के बीच में छोड़ना चाहिए कि भैया शाहरुख खान अपनी आने वाली अगली फिल्म में दर्शकों को क्या दिखाने वाले हैं। लेकिन भाई यहाँ पर हम लोग देखें तो भैया बॉलीवुड के ये सारे बड़े बड़े कलाकार खामोश कहें या फिर कहे भैया निर्जीव पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि भैया इनके अंदर जान ही नहीं है। ये लोग अपना मतलब कहते हैं ना हथियार जो है ना वो डाल चुके हैं साउथ इंडस्ट्री के सामने कि भैया आप लोग आओ हमारे मार्केट में दम भर के पैसा कमाओ और हमारी मार्केट से ऐसा माहौल बनाकर जाओ कि भैया बॉलीवुड के फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच में एक अलग लेवल का कहे तो भैया हेट फैल जाए। और ये हेट भैया बॉलीवुड के कलाकार ही फैला रहे हैं।
भैया हमें तो लग ही नहीं रही है कि 2025 में बॉलीवुड की कोई ऐसी बड़ी फिल्म आएगी जो कि भैया साउथ इंडस्ट्री की आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों का मुकाबला कर पाए। अब देखिए 2025 में साउथ इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली हैं, जिसका बज़ काफी स्ट्रॉन्ग बनता नजर आ रहा है मेरे भाई। शुरुआत में ही भैया रामचरण जो है वो गेम चेंजर के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर का काम करेंगे। उसके बाद भाई अगले साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास भी अपनी आने वाली 2 फिल्मों के माध्यम से बॉक्स ऑफिस को हिलाएंगे मेरे भाई, जिसको लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म हो चुका है। भैया पहली उनकी फिल्म आएगी 2025 में राजा साहब, जिसको लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो बचा हुआ है और बहुत जल्दी ही उस फिल्म के काम को कंप्लीट करने के बाद इस फिल्म का जो मार्केट जो है वो बनाने के लिए इस फिल्म के मेकर इस फिल्म से जुड़े हुए पत्तों को खोलना शुरू कर देगी। भैया इस बार राजा साहब में आपको क्या देखने को मिलेगा। और भाई राजा साहब को लेकर जो जानकारी हम लोग के सामने आई है उसको लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कहे तो भैया बहुत बड़ी हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें आपको एक विजुअल इफेक्ट्स का ऐसा जाल देखने को मिलेगा जिसको देखकर आप ये बात बोलोगे कि भैया कहाँ थी साउथ इंडस्ट्री और कहाँ से कहाँ पहुंच गई मेरे भाई। यानी कि भैया राजा साहब को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को जब आप 3D इफेक्ट में देखने जाओगे सिनेमाघरों में, वो आपको एक अद्भुत दुनिया में लेकर जाएगी जिसके बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। यानी कि भैया राजा साहब को लेकर ये बातें बताई जा रही है कि भले ही अभी इस फिल्म को लेकर उतना हाइप क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इस फिल्म से जुड़ी हुई जो जानकारी आप लोगों के सामने आएगी वो ये बात आपको बताने के लिए काफी हो जाएगी। भैया ये फिल्म साउथ इंडस्ट्री के लिए एक और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होने वाली है। उसके बाद भाई डार्लिंग प्रभास को ही लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि भैया सलार के पार्ट 2 का काम भी शुरू कर दिया है। और ये जानकारी तो भैया प्रभास के जन्मदिन पर ही हम लोग के सामने आ गया था प्रशांत नील के द्वारा कि भैया वो सलार के पार्ट 2 के काम को शुरू कर रहे हैं। और वैसे भैया सलार के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी पहले से ही हम लोग के सामने आ चुकी थी कि भैया इस फिल्म का कुछ पोर्शन जो है वो पहले ही शूट करके बैठ गए थे भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि भैया प्रशांत नील। तो भाई प्रशांत नील भी पूरी तरह से खार खाए बैठे हुए हैं भाई बॉक्स ऑफिस से, क्योंकि भैया उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा है मेरे भाई, बहुत कुछ झेलना पड़ा है। और उन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ अपनी फिल्म को लेकर ये बात कही थी कि जब उनकी फिल्म यानी कि भैया सलार का पार्ट 1 सिनेमाघरों में रिलीज हो रही थी तो वो उस फिल्म का मुकाबला कभी नहीं करवाना चाहते थे डुंकी से, लेकिन भाई डुंकी के मेकरों ने जबरदस्ती अपनी फिल्म को इस फिल्म के सामने लाकर रख दिया, जिसकी वजह से इन दोनों फिल्मों के बीच में क्लैश हुआ, जिससे दोनों फिल्मों को नुकसान हुआ। और इस बात के लिए भाई प्रशांत नील ने माफी भी मांगी थी, माफी भी मांगी ये बात कहते हुए कि वो नहीं करना चाहते थे ये मुकाबला, लेकिन मेकरों के सामने उनकी कुछ भी नहीं चली और मेकरों के कहने पर ही इस फिल्म को रिलीज किया गया था। तो भाई अब सलार के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई सलार का पार्ट 2 जो है वो शाहरुख खान का, सलमान खान का और उसके बाद में वॉर के पार्ट 2 का खेल खराब करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारने के लिए तैयार रहेगी 2025 में ही मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि ये फिल्म 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी और इस फिल्म को आप लोग 2025 के अंत में सिनेमाघरों में देख सकते हो। यानी कि भैया दिसंबर के महीने में ये फिल्म 2025 में आ सकती है, ऐसी संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही है इस फिल्म को लेकर। यानी कि भाई बैक टू बैक साउथ इंडस्ट्री की तरफ से एक से बढ़कर एक फिल्मों की जानकारी हम लोग के सामने आ रही है। और भाई बॉलीवुड के मेकर जो हैं वो चद्दर तान कर सोए हुए इस बात को लेकर कि भाई खेलने दो उनको, हम क्या करें भैया, हमने तो अपने लाइफ में बहुत खेल लिया, अब हम खेले चाहे नहीं खेले इससे हमको क्या फर्क पड़ता है यार। इस तरह से तो भैया ये लोग डुबा देंगे बॉलीवुड को, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसीलिए मैंने अपने थंबनेल में ये बात लिखी कि भैया बॉलीवुड के ऐसे कलाकार जो कि आप लोगों ने देखा होगा बॉलीवुड के डरपोक कलाकार, तो मैं क्या करूं यार, डरपोक ना कहूं तो क्या कहूं। आप लोग नहीं चाहते हैं कि भैया सलमान खान की आने वाली फिल्म यानी कि भैया सिकंदर से जुड़ी हुई अपडेट आप लोग को मिले, शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग का अपडेट मिले, भैया ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की आने वाली फिल्म यानी कि भैया वॉर के पार्ट 2 का अपडेट मिले, लेकिन पता नहीं यार ये लोग खामोश बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।